नमस्ते। आज हम 2025 के लिए एक इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट को डीकोड करने वाले हैं। मतलब एक फर्म ने जो टॉप म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट निकाली है, हम उसके पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी को समझेंगे, परत दर परत। तो देखिए, सिर्फ फंड्स की एक लिस्ट मिल जाना ही काफी नहीं है ना? असली सवाल तो ये है कि अलग-अलग फंड्स एक साथ मिलकर एक मजबूत, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। बस यही समझना आज का हमारा मेन फोकस है। तो आज की हमारी बातचीत का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि ये 2025 का इन्वेस्टमेंट ब्लूप्रिंट है क्या। फिर पोर्टफोलियो के 3 बहुत जरूरी हिस्सों को समझेंगे: डिफेंसिव कोर, ग्रोथ इंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक खास बेट। और आखिर में हम जानेंगे कि इस पूरी सोच के पीछे की फिलॉसफी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पोर्टफोलियो की नींव से। ये है इसका डिफेंसिव कोर। इसका सीधा सा काम है पोर्टफोलियो को बाजार के झटकों से बचाना, एक शील्ड की तरह। और इस शील्ड का पहला हिस्सा है LICMF गोल्ड ETF फंड ऑफ फ्रंट। ये कमोडिटी इन्वेस्टमेंट है और जैसा मैंने कहा, इसका मेन काम है बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ एक सेफ्टी नेट बनना। अब ये नंबर देखिए, 28.04%। ये इसका 5 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है। मतलब एक ऐसा एसेट जो सेफ्टी के लिए है, वो लगभग 28% की सालाना ग्रोथ दे रहा है। ये काफी प्रभावशाली है और ये साबित करता है भी स्टेबिलिटी का मतलब बोरिंग या कम रिटर्न हो ये जरूरी नहीं है। आइए इन नंबर्स को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 372 करोड़ रुपए है। एक्सपेंस रेशियो देखिए, सिर्फ 0.32%, जो इस कैटेगरी में बहुत कम है। आसान भाषा में कहें तो आपके पैसे का बहुत छोटा सा हिस्सा मैनेजमेंट फीस में जा रहा है। और CAGR तो हम देख ही चुके हैं, करीब 28%, जो इसकी शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो सवाल उठता है कि भाई गोल्ड ही क्यों? सबसे पहली बात, ये महंगाई के खिलाफ एक शील्ड की तरह काम करता है। दूसरा, जब इक्विटी मार्केट में उथल-पुथल होती है तो ये उसे बैलेंस करता है और कुल मिलाकर ये पोर्टफोलियो को एक मजबूत सहारा देता है, खासकर उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा सेफ खेलना पसंद करते हैं। ओके, तो हमारे डिफेंसिव कोर का दूसरा पिलर है LICMF डिविडेंड यील्ड फंड। अब ये क्या करता है? ये उन सॉलिड कंपनियों में पैसा लगाता है जो रेगुलरली अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड के तौर पर इन्वेस्टर्स को देती हैं। मतलब एक रेगुलर इनकम का जरिया। अगर इसके नंबर्स पर नजर डालें तो AUM करीब 650 करोड़ रुपए है और 5 साल का CAGR भी करीब 21.47% का है, जो काफी अच्छा है। हाँ, एक बात नोटिस करने वाली है, इसका एक्सपेंस रेशियो गोल्ड फंड से ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है और सही स्टॉक्स चुनने के लिए इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव रिसर्च और मैनेजमेंट लगता है। तो फिर ये डिविडेंड यील्ड स्ट्रैटेजी ही क्यों? क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। एक तो रेगुलर इनकम और दूसरा कैपिटल ग्रोथ। इसको ऐसे समझिए, जहां गोल्ड एक बड़े तूफान से बचाता है, वहीं डिविडेंड फंड बारिश में एक छाते की तरह लगातार कैश फ्लो देता रहता है, जो पोर्टफोलियो को मजबूती देता है। तो ठीक है, हमारे पोर्टफोलियो की नींव मजबूत हो गई। अब बात करते हैं स्पीड की, रफ्तार की। अब हम पोर्टफोलियो के ग्रोथ इंजन को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका एक ही मकसद है, हाई रिटर्न्स। और इस ग्रोथ इंजन का पहला गियर है LICMF स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप मतलब वो छोटी नई कंपनियां जिनमें कल का मल्टी बैगर बनने का जबरदस्त पोटेंशियल होता है। चलिए इसके नंबर्स देखते हैं। AUM है 632 करोड़ रुपए और 5 साल का CAGR लगभग 20.56% का रहा है। अब यहां देखिए, एक्सपेंस रेशियो 1% से ज्यादा है। ये स्मॉल कैप फंड्स में काफी कॉमन है। क्यों? क्योंकि सोचिए, हजारों छोटी कंपनियों की भीड़ में से असली हीरा ढूंढ निकालने में कितनी गहरी रिसर्च और मेहनत लगती है। तो स्मॉल कैप का फंडा एकदम क्लियर है, लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ बनाना। लेकिन हां, ये एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला सौदा है। इसीलिए इसमें पैसा लगाने के लिए कम से कम 7 साल का नजरिया और साथ में रिस्क लेने का दम भी होना चाहिए। ग्रोथ इंजन में हमारा अगला पड़ाव है LICMF मिड कैप फंड। इसे आप स्मॉल कैप की तूफानी रफ्तार और लार्ज कैप की स्थिरता के बीच का एक पुल समझ सकते हैं। इसके नंबर्स पे नजर डालें तो AUM है 335 करोड़ और 5 साल का CAGR भी करीब 19.14% है। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसका एक्सपेंस रेशियो स्मॉल कैप फंड से भी ज्यादा है। ये हमें बताता है कि फंड मैनेजर मिड कैप स्पेस में सही घोड़े पर दांव लगाने के लिए कितनी एक्टिव स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो फिर मिड कैप क्यों?
क्योंकि ये ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये उन कंपनियों पर फोकस करता है जो खुद को साबित कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी उनमें ग्रोथ की काफ़ी गुंजाइश है। ये स्मॉल कैप के हाई रिस्क को थोड़ा बैलेंस करने का काम करता है। तो अगर हम ग्रोथ इंजन के इन दोनों पार्ट्स को एक साथ देखें, तो एक तरफ है स्मॉल कैप का रॉकेट, जो हाई रिस्क के साथ आपको आसमान में ले जा सकता है, और दूसरी तरफ है मिड कैप का तराजू, जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी में एक बैलेंस बनाकर चलता है। अब किसी के लिए कौन सा सही है, ये पूरी तरह उनके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। चलिए अब आते हैं पोर्टफोलियो के तीसरे और आखिरी हिस्से पर। ये एक थीमेटिक बेट है, मतलब एक खास सेक्टर पर लगाया गया दांव, और वो सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस थीमेटिक बेट का हमारा प्लेयर है LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये फंड सीधे सीधे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर पैसा लगा रहा है, मतलब सड़कें, पुल, बिजली, वो हर चीज जो देश की तरक्की की बुनियाद है। और जरा इसकी परफॉर्मेंस देखिए, 28.01% का 5 साला CAGR, ये तो हमारे गोल्ड फंड के लगभग बराबर है। ये दिखाता है कि इस सेक्टर में कितना दम है। इसके नंबर्स को भी देख लेते हैं। इसका AUM 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, जिससे साफ पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का इस थीम पर कितना भरोसा है। एक्सपेंस रेशियो भी ठीक ठाक है, और ये फंड 12 साल से भी ज्यादा पुराना है, मतलब काफी अनुभवी है। तो फाइनल सवाल, इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों? सीधा सा जवाब है, क्योंकि ये भारत के इंफ्रा सेक्टर में हो रही जबरदस्त ग्रोथ का सीधा फायदा उठाना चाहता है। इसको पावर मिल रही है सरकारी खर्च और रियल एस्टेट बूम से। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर पूरा यकीन है। तो हमने 5 अलग अलग फंड्स तो देख लिए, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, कि एक अच्छा पोर्टफोलियो सिर्फ पास्ट रिटर्न्स देखकर नहीं बनता। वो बनता है किसी भी इन्वेस्टर के अपने गोल्स, उम्र और रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर। ये कस्टमाइज्ड होना चाहिए। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब भी किसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखें, तो क्या ज्यादा जरूरी है, उसके पिछले शानदार नंबर्स या फिर भविष्य को लेकर उसकी सोच, उसकी फिलॉसफी? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही शायद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की तरफ पहला कदम है।